कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आप पूरी रात पढ़ाई करती हैं, किताबें खुली रहती हैं, पेन चलता रहता है, मगर दिल बेचैन रहता है? नंबर अच्छे आते हैं लेकिन सुकून नहीं मिलता। या कभी कभी इतनी मेहनत के बाद भी रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक नहीं आता। उस वक़्त दिल में सवाल उठता है, आखिर मैंने क्या कमी छोड़ दी? असल कमी मेहनत में नहीं होती, बल्कि उस बरकत में होती है जो सिर्फ अल्लाह देता है। आज मैं आपको 5 ऐसे इस्लामी तरीके बताऊंगी जो आपकी पढ़ाई को सिर्फ दुनियावी नहीं बल्कि इबादत बना देंगे। अगर आप टॉप स्टूडेंट बनना चाहती हैं तो सिर्फ रात दिन किताबें खोलकर बैठ जाना काफ़ी नहीं। असली कामयाबी तब मिलती है जब मेहनत के साथ साथ अल्लाह की रहमत और बरकत भी शामिल हो। आज की इस वीडियो में हम 5 इस्लामी तरीके जानेंगे जो हर लड़की को अपनी पढ़ाई में अपनाने चाहिए ताकि नंबर भी अच्छे आए और दिल को भी सुकून मिले। 1. नियत को पाक करना। इस्लाम में हर अमल नियत से कबूल होता है। जब आप पढ़ाई शुरू करें तो दिल में ये नियत रखें, या अल्लाह, मैं ये इल्म तेरी रज़ा के लिए हासिल कर रही हूँ ताकि आगे चलकर इस इल्म से लोगों की भलाई कर सकूँ। जब नियत सही होती है तो इल्म इबादत बन जाता है। हदीस शरीफ में आता है, अमल का इनाम नियत पर है। मिसाल, अगर कोई लड़की डॉक्टर बनना चाहती है और उसकी नियत सिर्फ पैसा कमाना है तो इनाम बस दुनिया तक रहेगा। लेकिन अगर नियत है कि मैं लोगों की मदद करूं और अल्लाह की रहमत पाऊं तो वही पढ़ाई इबादत बन जाएगी। 2. नमाज को तरजीह देना। नमाज सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि वक़्त संभालने का बेहतरीन तरीका है। जो स्टूडेंट नमाज की पाबंदी करता है उसे वक़्त की कदर हो जाती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, नमाज बुराई और गलत कामों से रोकती है। पढ़ाई के बीच नमाज एक तरह का ब्रेक भी है जो दिमाग को ताजगी देता है। मिसाल, एक लड़की लगातार पढ़ाई कर रही है, दिमाग भारी हो गया। जैसे ही वो नमाज के लिए उठती है, वुजू करती है और अल्लाह के सामने खड़ी होती है, उसका दिल हल्का और दिमाग ताज़ा हो जाता है। 3. उस्ताद का एहतराम। इस्लाम में इल्म और अदब दोनों साथ साथ चलते हैं। हदीस शरीफ, जो बड़ों का एहतराम नहीं करता और छोटों पर रहम नहीं करता वो हम में से नहीं। टीचर का एहतराम करना बरकत लाता है। एहतराम का मतलब क्लास में ध्यान से सुनना, सवाल करना मगर अदब से, उनकी मेहनत की कद्र करना। मिसाल, अगर टीचर आपको डांट दे तो उसमें भी भलाई होती है। अगर आप बुरा मान लेंगी तो सीखने का मौका खो देंगी, मगर सब्र करेंगी और इज्जत देंगी तो वही इल्म आपके दिल में उतर जाएगा। 4. ईमानदारी से पढ़ाई करना। नकल या धोखा देना शॉर्टकट हो सकता है मगर अल्लाह के नज़दीक ये कबूल नहीं। कुरान कहता है, अल्लाह खियानत करने वालों को पसंद नहीं करता। ईमानदारी से मेहनत करने का सवाब भी है और बरकत भी। मिसाल, 2 स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं, एक मेहनत करके पास होती है, दूसरी नकल से। दोनों पास नज़र आती हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ ईमानदार मेहनत करने वाली का दर्जा बुलंद है। 5. इल्म को आगे पहुँचाना। इस्लाम कहता है, सबसे अच्छा इंसान वो है जो लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। जब आप दोस्तों की मदद करती हैं, उन्हें समझाती हैं, तो आपका इल्म और पुख्ता हो जाता है। इल्म बांटने से कभी कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। मिसाल, आपने कोई चैप्टर समझा फिर अपनी सहेली को समझाया, इससे न सिर्फ उसकी मदद हुई बल्कि आपका कॉन्सेप्ट और मजबूत हो गया। तो याद रखिए, टॉप स्टूडेंट बनने के लिए सिर्फ किताबों पर झुक जाना काफ़ी नहीं। नियत को पाक रखना, नमाज की पाबंदी, उस्ताद का एहतराम, ईमानदारी से मेहनत करना और इल्म को दूसरों तक पहुंचाना, यही 5 इस्लामी तरीके हैं जो आपकी पढ़ाई को इबादत बना देंगे। असली टॉप स्टूडेंट वो है जिसकी पढ़ाई में अल्लाह की रज़ा और बरकत हो। इंशाअल्लाह अगर आप इन तरीकों पर अमल करेंगी तो न सिर्फ दुनियावी कामयाबी पाएंगी बल्कि आखिरत में भी सवाब पाएंगी। या अल्लाह, हमारी पढ़ाई में बरकत अता फरमा, हमें ऐसा इल्म दे जो हमें तेरे करीब करे और हमें हर नफसानी लालच से बचा। हमारे वक़्त में, हमारी नियतों में और हमारी मेहनत में सवाब और आसानी पैदा कर। या अल्लाह, हमें इस इल्म को
दूसरों तक पहुंचाने वाला बना और इसे हमारे लिए दुनिया और आखिरत दोनों में नूर बना। आमीन।